Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. In this video, we are going to discuss the remaining NCERT questions and some extra questions. NCERT जो सॉल्यूशंस थे वो पिछले वीडियो में मैंने कवर किए थे, जो कि पार्ट 6 मैंने बनाया था इस चैप्टर का, बट उसमें सभी क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए थे. एक क्वेश्चन था जो उसमें रह गया था, दैट इज़ दी क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस, जो आई थिंक मैं भूल गई थी उसको उस वीडियो में डिस्कस करना. कोई बात नहीं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले गिव रीजंस, और उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस. बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं उनके पीछे का रीज़न आपको इसमें मेंशन करना है, जो कि हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट हमें मिलती है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट. मॉडिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, मॉडिफाई मीन्स कि चेंजेस करना, कुछ टू ब्रिंग सम चेंजेस. मैन जो है वो इन्वायरमेंट में चेंजेस लेकर आ रहा है, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न हमें बताना है. आंसर इज़ मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट टू फुलफिल हिज ग्रोइंग नीड्स. अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमंस जो है वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं. With time, human needs grew and human learn new ways to use and change environment. समय के साथ साथ ह्यूमंस की ज़रूरतें भी बढ़ी हैं, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन ने अलग अलग तरीके भी खोजे हैं, अलग अलग इन्वेंशंस भी किए हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए. आप देखिए कि पहले के समय में जो मशीन्स हम आज यूज़ करते हैं, पहले के समय में ऐसी कोई मशीन्स यूज़ नहीं होती थी, सब कुछ हैंडमेड होता था, ह्यूमंस खुद अपने हाथों से काम किया करते थे. बट आज टोटली चेंज हो गया, आज हम ज़्यादा मशीन डिपेंडेंट हो गए हैं. नेक्स्ट, ऑल्सो फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ ह्यूमंस चेंज द एनवायरनमेंट. तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना मतलब उसमें उनकी कंफर्टेबल लाइफ भी आ जाती है, कि अपने लाइफ को और ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए भी ह्यूमंस जो है इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. आई होप कि आपको क्लियर हुआ है. सेकेंड पार्ट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. कि पेड़ पौधे और जो जानवर हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं. तो बिल्कुल करते हैं. अब कैसे करते हैं उसका रीज़न देखते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स एंड दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. आप सभी ने अगर साइंस में देखा हो तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका कुछ कुछ साइंस से ही रिलेट करता है. आप सभी ने साइंस में पढ़ा होगा कि किस तरीके से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर भी बोला जाता है. और उन्हीं पेड़ पौधों पर बाकी के जो क्रिएचर्स हैं अर्थ पे वो डिपेंड करते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो है अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, और यही प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए और एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए. इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स के लिए यूज़फुल हैं. एनिमल्स इस तरीके से प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए भी. इसके अलावा अब एनिमल्स के ऊपर प्लांट्स कैसे डिपेंड करते हैं उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 2 रीजंस मेंशन किए हैं. पहला, न्यूट्रिएंट्स के लिए. न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से, क्योंकि जब एनिमल्स प्लांट्स को जब वो खाते हैं तो इन फ्यूचर जब किसी एनिमल की डेथ होती है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, और उसी के थ्रू जो उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोजर्स की वजह से वो पार्ट्स उनके सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और वो एज अ न्यूट्रिएंट फिर प्लांट्स के लिए काम करते हैं. इसके अलावा सीड डिस्पर्जल में भी हेल्प करते हैं एनिमल्स. सीड डिस्पर्जल मीन्स प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से एनिमल्स के थ्रू जगह जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और जिससे कि नए प्लांट्स ग्रो होते हैं. ठीक है, उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं जो आप इन फ्यूचर अपनी सब्जेक्ट्स में स्टडी करेंगे, तो उसकी में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट दीज आर द मेन रीजंस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. वैसे तो हम NCERT क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा फ्रेम हो सकते हैं, आपके टीचर्स फ्रेम कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन बार्टर सिस्टम. ये सिस्टम आपकी बुक में ही एक ग्लॉसरी की फॉर्म में मेंशन है. अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है?
इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप शॉप पे जाते हैं कुछ भी ख़रीदने के लिए, तो सपोज़ आप कोई भी आइटम लेते हैं, आप कोई पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, कोई भी चीज़ जब आप लेते हैं तो आप एक्सचेंज में, यानी कि उसके बदले आप शॉपकीपर को मनी देते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स को ही देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बहुत ही लोकल से एग्ज़ाम्पल लूँगी। बहुत सारे विलेजेस में, शहरों में तो बहुत कम होता है ऐसा, बहुत सारे विलेजेस में ऐसे होते हैं कि कुछ लोग जो वेसल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, जो हम किचन में यूज़ करते हैं, किचन यूटेंसिल्स जो होते हैं, उनको सेल करने के लिए आते हैं और उनके बदले वो पैसे ही नहीं डिमांड करते बल्कि कुछ क्लोथ्स डिमांड करते हैं, आपके कोई भी पुराने बट ऐसे कपड़े जो वो यूज़ में ला सके। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बार्टर सिस्टम। ओके, सो बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बिना पैसों का इस्तेमाल किए जब हम कोई व्यापार करते हैं, कोई भी खरीदारी या बिक्री जब होती है, तो वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। सो सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। हमने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था, बट क्योंकि आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में नहीं आया तो मैंने इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रखा, क्योंकि ये हमारे लिए लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनवायरनमेंट क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको 2 डेफिनेशंस गिवन यहाँ पे की हैं। फर्स्ट इज़ एवरीथिंग दैट वी सी इन आर सराउंडिंग फॉर्म्स एनवायरनमेंट एंड इट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वो इन्वायरमेंट का एक फॉर्म होता है, इन्वायरमेंट उसका एक फॉर्म होता है, और इसके अलावा इन्वायरमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि हमें सब कुछ इन्वायरमेंट से मिलता है। सेकेंड डेफिनेशन आपकी है द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये 2 सिंपल सी डेफिनेशन है। आप चाहें तो दोनों भी रख सकते हैं अगर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अदरवाइज़ आप कोई भी एक डेफिनेशन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें एक और लाइन मैंने मेंशन किया है दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना से मिलके भी हमारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज लिथोस्फेयर प्रोवाइड अस। लिथोस्फेयर हमने पढ़ा था, लिथोस्फेयर जो कि अर्थ का सॉलिड क्रस्ट होता है, अपर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज़ लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या ये हमें प्रोवाइड करता है। So it provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. बहुत ही ईजी है। लिथोस्फेयर नहीं होगा तो शायद हम भी सेटल ना हो पाए। अब हम ओशंस पे तो अपने घर नहीं बना सकते, है ना, ये समझने वाली बात है। उसके लिए हमें कोई सॉलिड एक बेस चाहिए होता है जो कि हमारा लिथोस्फेयर होता है अर्थ के ऊपर, जिस पे जितने भी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो होती हैं, लैंड होती है जिस पे लोग अपनी खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को जो है बनाते हैं। इसके अलावा ग्रास लैंड्स हैं जहाँ पे एनिमल्स ग्रेज करते हैं, फॉरेस्ट भी हमारे लिथोस्फेयर पे है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स या फिर डोमेन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। और इसके अलावा लिथोस्फेयर पर ही हमें बहुत सारे मिनरल्स जो है वो भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हाइड्रोस्फेयर। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है हमारा। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्राइजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस एट्सेट्रा। हाइड्रोस्फेयर भी हमारा एक डोमेन है नेचुरल इन्वायरमेंट का, जो कि वाटर का डोमेन है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज़ हैं, ओशंस हैं, ये सभी हमारा हाइड्रोस्फेयर का ही पार्ट है। सो दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आज हमने गिव रीजंस भी अपने कंप्लीट कर लिए। सो आई होप कि आपको अब सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं और अब आपको कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस वापस से देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन किए हैं, तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो उनको ज़रूर देखें। और देखने के साथ साथ अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आता है और अगर आपको मेरा प्रेजेंट करने का तरीका पसंद आता है, सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।